बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने लेजर सेक्शन में जाएंगे जहां हम तमाम अकाउंट्स, जनरल वोचर्स, कैश वोचर्स, ट्रायल बैलेंस, अकाउंट लेजर, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिलेगी और एंट्रीज भी होंगी। तो सबसे पहले हम फोलियोज में जाएंगे और वहां जाके हम चार्ट ऑफ अकाउंट को देखेंगे। हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक बहुत अच्छा चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करके सिस्टम में डाला है। इस चार्ट ऑफ अकाउंट को आप अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं, इनकी प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं, इनको मज़ीद ऐड कर सकते हैं और जिन चीज़ों को आप चाहें उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी जब हम कस्टमर या बायर क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर और बायर के अकाउंट जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं खुद ब खुद। इसी तरह कैश में हमारे पास ऑलरेडी हमने चंद फोलियोज क्रिएट किए हैं। कैश इन हैंड है, ओपनिंग बैलेंस है, डिफरेंस है कोई कैश में। बैंक्स हमारे यहाँ ऑलरेडी क्रिएटेड हैं सारे और इनको हम मैनुअली क्रिएट करते हैं। जितने चाहें हम बैंक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ये बैंक अल्फला है, मिज़ान बैंक है, जैज़ कैश का मोबाइल अकाउंट है और HBL का क्रेडिट कार्ड के लिए पोज मशीन हमारे पास। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल हैं, स्टॉक इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, फर्नीचर और फिक्सेस जो हैं उनके आप यहाँ अमाउंट डाल सकते हैं। अगर कोई मशीन या इक्विपमेंट आपके पास है, बिल्डिंग्स आपने बिजनेस के नेम पे ली हुई हैं तो उनका सब का आप हिसाब यहाँ कर सकते हैं। कोई लोन्स लिए हैं और ओनर्स और पार्टनर्स जो हैं उनकी आपस में ड्राइंग्स या कैपिटल अगर कोई इन्वेस्टेड है तो वो भी आप लिख सकते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स के लिए आपने ओवरऑल सेल्स हमने डाली हैं, सर्विसेज सेल्स हैं, डिस्काउंट्स हैं। यहाँ अदर इनकम में मिसलिनियस इनकम है, टैक्स कलेक्शन के लिए है, परचेज ऑफ गुड्स हैं, मिडल मैन के लिए जो कमीशन आप किसी को देते हैं तो उसका वो फिर आप डाल सकते हैं। यहाँ हमारे पास टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर जो मंथली बिल हम देते हैं वो है, ऑफिस मेंटेनेंस रिपेयर है, व्हीकल में अगर आप मेंटेनेंस करवाते हैं या कुछ है, कोरियर चार्जेस हैं, फ्यूल फॉर व्हीकल अगर आप लेते हैं, या इसके अलावा लाइक यहाँ मील्स एंड एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट हमने नहीं डाली। इसी तरह फ्रेट एक्सपेंसेस हैं, कोई गिफ्ट आपने दिए हैं या इनकम टैक्स को या टैक्सेस दिए हैं तो वो सारा अपनी कंप्लीट ट्रांजैक्शंस को यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको ट्रायल बैलेंस तक का इंफॉर्मेशन देता है जिससे आगे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट कर सकता है। वो हमने इसलिए यहाँ नहीं डाला कि हर बिजनेस जो है उसका जो बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिफरेंट है। तो अगर आप हमें अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस दें तो उसको हम एवेलुएट करके कोशिश करेंगे कि वो सिस्टम में ऐड हो जाए ताकि आपको वो भी वन क्लिक पे मिल जाए। अब हम ये मैंने आपको दिखाए इसलिए हैं कि एक्चुअली मुझे आपको दिखाना था कि हम पेमेंट मेथड जो हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ कैश इन हैंड और बैंक के 4 अकाउंट क्रिएट किए हुए। तो अब हम यहाँ से आपके लिए ईजी हो जाएगा कि मैं आपको दिखा सकूँ कि लेजर में सबसे पहली जो हमारी ऑप्शन है वो है पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड वो हैं कि जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं या बाय करते हैं तो हमने पैसे लिए किस ज़रिया से हैं और पैसे दिए किस ज़रिया से हैं, उनको मैनेज करना भी बड़ा टफ होता है कि एक दिन में आप बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं और किसी से आप कैश ले रहे होते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप कर रहा होता है, कोई आपको जायज़ कैश के अकाउंट पे भेज रहा होता है और शाम को हमें यही नहीं पता चलता कि हमने पैसे जो हैं वो कहाँ से आए और कैसे आए। तो आप इजीली यहाँ पे सारा मैनेज कर सकते हैं। हमने ये ऑलरेडी क्रेडिट के लिए नो फोलियो, इसमें ये किसी फोलियो में पोस्ट नहीं होता, ऑटोमेटिकली क्रेडिट स्टैंड करता है। कैश जब हम लेते हैं तो हमारे वो कैश इन हैंड के फोलियो को अफेक्ट करता है। ऑनलाइन बैंक अल्फला को अफेक्ट करेगा, यहाँ आप अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं। मिज़ान बैंक है तो उसका आप डाल सकते हैं, जैज़ कैश है तो आप उसका मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका भी अकाउंट नंबर क्रिएट कर सकते हैं। इनको आप एडिट भी कर सकते हैं, आप नया यहाँ से पेमेंट मेथड जो है क्रिएट भी कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि जब आप इनको क्रिएट करें तो उससे रिलेटेड जो फोलियो है वो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए ताकि आप उसको सिलेक्ट कर सकें। जैसे मैंने अभी क्रेडिट कार्ड में HBL ओपन किया है तो आपके पास यहाँ ऑलरेडी जो अकाउंट्स क्रिएट हैं वो नज़र आ रहे हैं। आप उनमें से स्क्रॉल करके जिस अकाउंट को अफेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और सेव दबा देंगे तो वो अकाउंट आपका सेव हो जाएगा
और नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रांजैक्शन में उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में पैसे पोस्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा जो था ये पेमेंट मेथड था। इसके बाद हम लेजर में जाएंगे तो हमारे पास अकाउंट फोलियोज़ हैं जहां हम नए फोलियोज़ क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक फोलियो क्रिएट करके दिखाता हूं। ऑलरेडी बाकी हमारे नियर अबाउट जितने हमें ज़रूरत थी वो क्रिएट हैं। तो ये प्लस का साइन आप यहाँ प्रेस करेंगे और यहाँ से हम एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करते हैं, मील्स एंड एंटरटेनमेंट, और यहाँ हम करते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। तो ये हमने एंटरटेनमेंट में एक्सपेंस करने हैं। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, उनके लिए हम एंटरटेनमेंट मंगवाते हैं मेहमानों के लिए। तो हमने ये फोलियो क्रिएट कर दिया। ये हमारे पास फोलियो क्रिएट हो गया है। और अब आप इसको चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर आप जाके चेक करेंगे तो आपके पास एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का फोलियो नया क्रिएट हो गया। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इससे अगले ऑप्शंस में जाते हैं जहाँ हम इसमें जो अमाउंट्स हैं या कैश है वो शिफ्ट करके देखें। तो हमारे पास यहाँ वाउचर्स में कैश वाउचर है, कैश पेमेंट वाउचर है, कैश रिसीट वाउचर है, जनरल वाउचर है, बैंक कैश वाउचर है और बैंक जनरल वाउचर है। ये हमारे पास 6 वाउचर्स हैं जो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एंटरटेनमेंट पर कुछ एक्सपेंस करके देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेमेंट वाउचर्स पे जाते हैं, कैश पेमेंट वाउचर। यहाँ डेट हमने सेलेक्ट करनी है और हमने यहाँ से फोलियो सेलेक्ट करना है। एक्सपेंस के नाम से मैं सेलेक्ट करता हूँ एंटरटेनमेंट, मैंने लिखा तो हमारे पास एंटरटेनमेंट आ गया। और यहाँ हम कहते हैं कि से कोल्ड ड्रिंक एंड लंच फॉर क्लाइंट्स। तो उसके ऊपर हमारा 3500 खर्च हुआ है। तो ये हम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सुबह से लेकर शाम तक एक्सपेंस करते रहते हैं और शाम ही को वोचर डालना चाहते हैं सारे, तो आप एक वोचर डाल के आज की डेट में, मतलब डेट चेंज नहीं होगी, लेकिन आप इसी डेट में 15th में ऐड करके नया वोचर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब एंटरटेनमेंट में आपने एक डाला है, दूसरा भी आप एंटरटेनमेंट में अगर, बल्कि हम यहाँ ऐसा करते हैं कि फ्यूल डालते हैं, फ्यूल फॉर व्हीकल्स, और इसमें हम डाल देते हैं कि जी फ्यूल परचेज हमने किया है, ये हमने 12,500 का किया है। तो ये इस तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ आपको ये बेनिफिट ये देता है कि इस फोलियो का पहले कितना बैलेंस मौजूद है। चूँकि इनमें पहली दफ़ा एंट्री डाल रहे हैं तो वो आपको ज़ीरो अमाउंट दिखा रहा है, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम यहाँ आके एंट्री करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि 3500 और इतनी अमाउंट जो है वो, इसको हम सेव करते हैं। ये दोनों वाउचर हमारे सेव हो गए हैं। इनको आप क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं और ये लेज़र पे प्रिंट होंगे। यहाँ आपको मैं इसको एक्सपैंड करके ज़रा दिखाता हूँ। ये डेट आ गई, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, कोल्ड ड्रिंक है, 3500 है, और ये इन वर्ड्स आ गया, कैश इन हैंड का फोलियो इफेक्ट होगा, और यहाँ आप इसको ऑथराइज करेंगे। इसको चेक करेंगे एंटरटेनमेंट को, तो आप देखेंगे कि वो आपको पहले से दिखा रहा है कि हमारा 3500 जो है वो डेबिट हुआ है। तो यहाँ आपको अमाउंट का फौरी भी पता चल जाता है कि हमारा कौन सा जो है, लाइक अगर आप बिलाल ट्रेवल्स को भी यहाँ चेक करें तो आपको यहाँ फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि 10,000 रुपये उसको डेबिट हुआ है, हमने 10,000 उनसे लेना है। तो ये बहुत आसान है कि आप इजीली, और दूसरा ये कि आप इसमें नंबर ऑफ़ वाउचर्स जो है वो इकट्ठे क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको इकट्ठा पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा था कैश वाउचर। अगर आप एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को दोबारा चेक करें तो आपको यहाँ पे बैलेंस नज़र आ जाएगा कि ऑलरेडी जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं वो 3500 डेबिट है। इस तरह अगर आप बिलाल ट्रैवल एंड टूर्स को चेक करेंगे तो आपको फ़ौरन दिखाएगा कि ये 10,000 डेबिट है, जिसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी हमारे ट्रायल बैलेंस में भी ये 10,000 दिखा रहा है।
इसी तरह अगर आप इवन अगर आप ये चेक करें कि आपने बैंक अल्फला जो है उसमें हमारा 4,20,000 रुपये पड़ा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे बैंक अल्फला जो है उसको आप सर्च करें तो ये आपको फौरी तौर पे दिखाएगा कि हमारा वहाँ 15,000 रुपये हमारा पड़ा है, तो उसने आपको 15,000 डेबिट दिखाया है। और अगर आप मीज़ान बैंक को चेक करेंगे तो उसमें हमारे पास 4,20,000 है, उसकी अमाउंट आपको दिखाई देगी। तो ये वाउचर जो है ये रियल टाइम अपने आप को लेजर के साथ पोस्ट करता है, बट ये ज़रूरी है कि जब आप वाउचर क्रिएट करें अगर वो सेव है तो वो अपडेट हो के लेजर के साथ आएगा, अदरवाइज़ ये आपको लास्ट बैलेंस प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये देता प्रीवियस बैलेंस है। कैश पेमेंट वाउचर जो है ये पेमेंट के लिए है। इसी तरह रिसीट वाउचर जो है ये रिसीट के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हम कैश रिसीट पे जाएंगे तो यहाँ पे जाके अगर आप देखें कि आपने बिलाल ट्रैवल से 10,000 रुपये लेना है, तो आप यहाँ जाके उनकी एक रिसीट डाल दें कि बिलाल ट्रैवल्स और कैश रिसीट। तो ये आप इजीली, मैं इनसे 7,500 ले लेता हूँ, 2,500 जो है वो उनकी तरफ पेंडिंग रहेगा। तो इसको सेव करने के बाद जब हम दोबारा से ट्रायल बैलेंस को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें ये ट्रायल बैलेंस उसी टाइम पे अपडेट हो गया कि उनकी तरफ 2,500 रह गया है। इसी तरह हमारे पास कैश इन हैंड में इस टाइम पे 14,29,000 रुपये पड़ा है और हमने तैयबा का 1,14,30,000 रुपया 1,43,000 रुपये हमने देना है। तो हम 1,43,000 जो है ये इनको हम पे कर देते हैं। तो हम कैश पेमेंट वाउचर में जाएंगे और तैयबा ट्रेडर्स लेके कैश पेड अगेंस्ट प्रीवियस बैलेंस करते हैं और 1,43,000 इनको हम पे कर देते हैं। इसको हम सेव करेंगे। अब हम जाके ट्रायल बैलेंस अपडेट करते हैं तो आप देखें यहाँ से तैयबा का रिकॉर्ड रिमूव हो गया है, यानी हमने उनके ना पैसे लेने हैं उनसे, ना उनको हमने कोई पैसे देने हैं। तो ये एक बहुत इजी टू अंडरस्टैंड सिस्टम है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ साथ ये जो बाकी सारे वाउचर्स हैं वो सेम इसी तरह काम करते हैं। और आप कैश पेमेंट वाउचर्स, कैश जो है रिसीट वाउचर्स वो ऐड कर सकते हैं। बैंक का जनरल वाउचर लाइक यहाँ हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने बिलाल जो ट्रैवल एंड टूर्स है उससे 2,500 लेने हैं, लेकिन वो हमें क्या करते हैं कि वो हमें बैंक में भेज देते हैं। और वो अल्फला बैंक हमारा 15,000 रुपये पे है और जो बिलाल ट्रैवल्स है वो 2,500 पे। तो हम बैंक का जनरल वाउचर यहाँ से ले लेंगे। इसमें सबसे पहले हम बिलाल ट्रैवल्स लेंगे और फिर हम अल्फला बैंक लेंगे और यहाँ हम लिखेंगे ऑनलाइन बिलाल ट्रैवल्स टू बैंक अल्फला। यहाँ अगर आप चेक नंबर, मतलब आज की डेट है तो आज डाल देगी। चेक नंबर में आप ऑनलाइन भी लिख सकते हैं, आप इवन चेक नंबर भी डाल सकते हैं। और रिसीट में क्योंकि हमने बिलाल ट्रैवल से पैसे लेने हैं, 2,500 डेबिट है उसकी तरफ ऑलरेडी, तो हमने उससे लेने हैं तो हम 2,500 यहाँ ले लेंगे और डेबिट हमारा खाली रहेगा। इसको हम सेव करेंगे। तो अब आप जाके जब इसको दोबारा ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो आप देखें यहाँ बिलाल ट्रैवल जो है उसका अकाउंट यहाँ से रिमूव हो गया है कि हमने उनसे कुछ नहीं लेना। और जबकि बैंक अल्फला जो था ये 15,000 पे था और ये 17,500 पे चला गया, तो वो पैसे हमारे पास वहाँ आ गए। अच्छा, फ्यूचर में कहीं आपको बिलाल ट्रैवल जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें कंप्लीट लेजर दें कि हमने आपको कब पैसे दिए और आपसे क्या ख़रीदा, तो आप बड़े इजीली यहाँ अकाउंट लेजर को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप बिलाल ट्रैवल जो है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और आप अपनी डेट रेंज बताएंगे। मैं ऐसे ही इसको यकम कर देता हूँ, हालांकि एंट्रीज तो हमारी इसमें 15 की हैं। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिलाल का पूरा खाता आ गया कि उनको सेल्स हुआ था और वो काशिफ और अहमद और नदीम और फातिमा, इनका हमने PNR ये मुलजाल जद्दा का था, ये इतने अमाउंट का था, वो उन्होंने कैश दे दिया, तो बैलेंस ज़ीरो हो गया।
फिर उन्होंने हमारे से TCS की डिलीवरी चार्जेस के साथ हमारे से उन्होंने सामान लिया। कौन सा लिया ये कन्फ्यूजन है, ये भी अब हम क्लियर भी करते हैं। तो ये 25,000 का था, ये 25 आ गया। फिर उसके बाद 15,000 रुपये जो है वो इन्होंने हमारे से कुछ चीज़ें ली, तो 10,000 रुपये उसमें क्रेडिट कर लिया और बाकी हमने 15,000 दे दिया, वो आ गया। कैश रिसीव 7500 रुपया, उसके बाद हमने 2500 भी लिया। तो ये इनका इस वक्त बैलेंस शीट हुआ। लेकिन यहाँ वो थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है कि किस चीज़ का था, यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा। तो आप ये शो इनवॉइस आइटम्स, इसको अगर आप क्लिक कर देंगे और आप गो का बटन प्रेस करेंगे तो अब आपको साथ ये इनवॉइस की आइटम्स भी दिखाएगा डिटेल में कि ये उम्रा पैकेज हमने दिया है इतने का, और यहाँ हमने ये इनको चीज़ सेल आउट की है, और यहाँ हमने ये सेल आउट किया है, ये आराम दिए थे। तो ये चीज़ें आपको बड़े आराम से यहाँ से डिटेल में मिल जाती हैं। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इन्होंने जो पैसे दिए थे ये सेल्स में गए हैं, ये कैश इन हैंड में गए हैं, ये ओवरऑल सेल्स थी, ये बैंक फ्ला में गए हैं। तो ये आपको क्रॉस चेक भी करवाते हैं कि ये अकाउंट जो है वो कहाँ से कहाँ गए हैं और इस टाइम पे इनका करंट बैलेंस जो है वो क्या है। इसी तरह आप इवन ये देखना चाहें कि जो हमारा एक्सपेंसेस हैं लाइक एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट पे हमने क्या खर्च किया है, तो आप उसको, चूँकि एंटरटेनमेंट में इनवॉइस है नहीं, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारे एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस आ गए। तो आप इसका भी पूरा लेजर ले सकते हैं। इस तरह हमने फ्यूल में भी कुछ पैसे ऐड किए थे, तो आप फ्यूल में भी जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमने कुछ पैसे जो हैं वो मीज़ान बैंक में भी ट्रांसफ़र किए थे, तो आप मीज़ान का भी पूरा अकाउंट ले सकते हैं कि यहाँ पैसे हमारे कहाँ से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं। तो ये एक एक हर चीज़ का आपको लेजर जो है वो कंप्लीट प्रोवाइड करता है। तो ये अभी तो हमने इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी हम अकाउंट लेजर भी हमने देखा, ट्रायल बैलेंस भी देखा। कैश बुक हमें ये डिटेल प्रोवाइड करती है कि हमारा कौन सा कैश आया और कौन सा कैश गया। ये आपको कैश जो है ये बैलेंस करके देती है दोनों तरफ। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि ये हमारा इनवर्ड कैश और ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो कैश बुक से आप ये रिपोर्ट ले सकते हैं। और लेजर में जो है वो बैंक स्टेटमेंट ये है कि जब आप चेक या कोई भी चीज़ ऐसी जमा करवाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है। जैसे मैं मीज़ान बैंक के बारे में अगर यहाँ आपको रिपोर्ट लेके दूँ तो यहाँ ये आपको अगर चेक के थ्रू पेमेंट आई है, चूँकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र था, अगर चेक हो तो आपको चेक की क्लियरिंग, उसका स्टेटस भी आप अपडेट कर सकते हैं कि ये चेक क्लियर हो गया या डिसोन हो गया। बैंक अल्फा चेक कर लेते हैं, हो सकता है किसी और में ना हमने पेमेंट डाली हुई हो। यहाँ ये देखिए ये ऑनलाइन के रिमार्क्स आ गया कि ये हमने ऑनलाइन है और ये अभी तक हमने क्लियरिंग नहीं डाली। क्लियरिंग ये कब डलती है? क्लियरिंग ये तब डलती है जब हम बैंक से स्टेटमेंट आ जाएगी हमें, या ईमेल आ जाएगी, हमें इंटीमेशन हो जाएगी कि हमारे वो फंड जो है वो हमारे अकाउंट में आ गए हैं, तो तब हमारा स्टाफ उसको एडिट करके क्लियर करेगा। अदरवाइज़ ये पेंडिंग में रहेंगे, ताकि हमें पता रहे कि जो ऑनलाइन आई थी या जो चेक क्लियरिंग में हमने डाला था वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था, क्विक ओवरव्यू था। इसके अलावा इन डेप्थ हमने इसको डिस्कस करना है तो वो हमारी अलग वीडियोज़ जो हैं वो डेप्थ डिटेल की वो पढ़ी हैं। तो ये एक हमारे पास जनरल ओवरव्यू आ गया है लेजर का, जहाँ से आपके पास तकरीबन बेसिक्स जो हैं वो हमने कवर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।